नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और जो अभी अपने चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें अपने 12 चैप्टर के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज कर लिए और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर के पीवाईक्यूज। उसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स बचे, उसके बाद में सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। पिछले 11 साल क्वेश्चन अपन कर लेंगे और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको 11 रुपये पर पीडीएफ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14 अपन शुरू करेंगे कहाँ से, 23 से और जाएंगे 13 तक। तो देखिए 2023 में चैप्टर नंबर 14 से क्या पूछा हुआ आपसे। फर्स्ट पूछा ऑन इंक्रीजिंग है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज, मतलब बोल क्या रहा है कि सेमीकंडक्टर का आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी में क्या क्या होगा। तो क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिक्रीजेस। तो ये ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, डिक्रीजेस। ग्राफ भी आपसे रो और टी के बीच, यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर इन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। तो ग्राफ भी हो गया और ये, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डिक्रीजेस। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, बोथ आर डिक्रीजेस, घटेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका डिक्रीजेस। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो यहाँ से पूछा हुआ है, राइट द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो होल्स किस में क्या होते हैं, मतलब पी टाइप में होल होंगे मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनॉरिटी। ऐसा अगर आपसे एन टाइप पूछता है तो एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझ के चलना, आता रहता है एग्जाम में लगभग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन पढ़ते पहले बार, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग so that input AC voltage and output voltage waveforms from the rectifier circuit। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, फर्स्ट रेक्टिफिकेशन क्या होता है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वही क्या है, रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस से काम करती है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो क्या होगा, द प्रोसेस टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस यूज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, रेक्टिफिकेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डायरेक्ट करंट डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस यूज फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, उसके बाद सर्किट डायग्राम पूछता है, तो सर्किट डायग्राम तो क्या करना है, रेक्टिफायर के लिए आपको ऐसे याद करना। देखिए रेक्टिफायर मीन्स एक तरह से मोबाइल चार्जर है। रेक्टिफायर क्या कहते हैं, मोबाइल चार्जर। तो मोबाइल चार्जर को आप याद रखिए। देखो मोबाइल चार्जर में क्या होता है कि अपने घरों में 220 वोल्ट आ रहा है तो वो लगभग अपना 10-12 वोल्ट के आसपास चेंज करता है। तो वोल्टेज कम करना है, तो वोल्टेज कम कैसे करते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मर से। तो पहले क्या लगाना, देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में पहले ट्रांसफॉर्मर बनाना, ये बना दिया देखो, ये इसकी ट्रांसफॉर्मर की क्या हो गई, प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। तो ये अपना क्या बन गया, ये ट्रांसफॉर्मर। अब ये ट्रांसफॉर्मर जो प्राइमरी कॉइल वहां पर क्या लगा, एसी इनपुट, क्या हो गया आपका, एसी इनपुट हो गया, एसी मतलब एसी इनपुट दिया। अब आगे करना आपको फुल वेव के लिए, देखो यहाँ आगे हाफ वेव और आएगा, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। तो फुल वेव में आपको यूज करना है दो डायोड, एक डायोड ऊपर और एक डायोड नीचे यूज करना। और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको आपको यहाँ देखो ये लगा दिया लोड रेजिस्टेंस, यहाँ लगाना, आपको लोड रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोला D1 फर्स्ट डायोड, D2 सेकंड डायोड, RL लोड रेजिस्टेंस। ये देखो जो ये आपका जो ये ना ये वाला एरो बता रहा है जो करंट ड्यू टू डायोड D1, और जो डॉटेड एरो वो बता रहा है किसको, करंट ड्यू टू डायोड D2। और ये हो गया आपका सेंट्रल टेप ट्रांसफॉर्मर, मतलब यानी अपन आउटपुट यहाँ से लेते हैं, ये हो गया सेंट्रल टेप ट्रांसफॉर्मर, यहाँ आपको लगाना। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम हो गया। अब वर्किंग में क्या करना है, सर्किट डायग्राम के लिए वर्किंग में मतलब सर्किट में क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर और दोनों तरफ दो डायोड और इनके बीच में आपको लोड जोड़ना, उसको सेंट्रल टेप, टी बोला T4 टेप हो गया। डायोड जो डायोड D1 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है और D2 से हो रहा है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन लोड में हमेशा X to Y रहेगा, X से Y की ओर ही रहेगा। वर्किंग में क्या होता है, देखिए वर्किंग में सबसे पहले देखो क्या किया अपन, मान लो एसी सोर्स ऑन किया तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो मतलब ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इस सेकेंडरी कॉइल में एसी ईएमएफ जनरेट होगा। अब एसी ईएमएफ मतलब अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो एसी वोल्टेज समझिए, एसी करंट समझिए क्या होता है, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो हाफ साइकिल में क्या होगा, हाफ साइकिल ए रहेगा प्लस
और बी क्या रहेगा माइनस। जैसे ए रहेगा प्लस और बी रहेगा माइनस, तो देखो ए को मिल रहा है प्लस, यानी पी साइड, ये डायोड है, इसका पी होगा, ये एन होगा, तो पी को मिल रहा है प्लस और ये समझिए एन को मिल रहा है माइनस। ठीक है, तो डायोड डी1 किस में आएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग जानते हैं, बाइसिंग, यहाँ पे बाइसिंग वर्ड आ रहा है। बाइसिंग जो डायोड का पी साइड है वो अगर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो और एन साइड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो तो उसको अपन बोलते हैं मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग। और रिवर्स में क्या होता है, पी कनेक्ट हो किससे, नेगेटिव के बैटरी से और एन कनेक्ट हो किससे, पॉजिटिव से। तो यहाँ पे D1 किस में आएगा, फॉरवर्ड में, और D2 किस में आ जाएगा, रिवर्स बाइस में। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 से तो करंट फ्लो होगा, जब D2 से करंट फ्लो नहीं होगा तो इससे करंट ऐसे फ्लो होगा, इससे करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जस्ट अगले इंस्टेंट में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में, अगले हाफ साइकिल में ए आ जाएगा माइनस पे और बी आ जाएगा पॉजिटिव पे। तो अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 आएगा रिवर्स बाइस में और D2 आएगा फॉरवर्ड बाइस में। और रिवर्स बाइस में डायोड किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह, कुचाले की तरह इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, इससे करंट फ्लो नहीं होगा। और इससे करंट फ्लो होगा तो अगले हाफ साइकिल करंट किससे फ्लो होगा, डायोड D1 ऐसे। लेकिन लोड में हर बार करंट कहां से कहां रहेगा, एक्स से वाई की ओर ही रहेगा, चाहे D1 वर्क करे चाहे D2 वर्क करे। तो ये हो गया इसका वर्किंग, बस ये आपको लिख के आना। तो ये आप ये जो मैंने बात है आपको यहाँ पे लिख के दे रखी है, मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर, पढ़ लेना आप इसको। आगे बात आती है इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स की। तो देखो एसी का डायग्राम सबको पता है, एसी क्या होता है, करंट जो टाइम के साथ क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, जैसे यहाँ प्लस माइनस ये। तो देखिए यहाँ पे एक बात और, एक मिनट, जब आपका ए प्लस, दोनों यहाँ दिखा दिया वेव फॉर्म 8a, जब आपका ए प्लस है तो बी क्या होगा, ए प्लस है तो बी क्या हो रहा है, माइनस। तो ए पे अगर करंट ऐसे चल रहा है तो बी पे कैसे होगा, इसका अपोजिट होगा। बात करिए तो ये हो गया वेव फॉर्म 8a और वेव फॉर्म 8b, मतलब ए और बी जो पॉइंट अपन लिख रहे हैं। आउटपुट में हमेशा क्या हो रहा है, चाहे डायोड D1 वर्क करे चाहे डायोड D2 वर्क करे, दोनों ही केस में करंट मिल रहा है। देखो ये मेरा D1 से, अगले केस में D2 से मिल जाएगा, तो ये आपका ये होगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, यानी आपका डीसी क्या होता है, जो करंट डायरेक्शन अपनी जो टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तो हमेशा करंट किस में रहा है, प्लस में रह रहा है। तो ये आपको मिल गया डीसी आउटपुट। तो ये मतलब आउटपुट वेवफॉर्म्स अक्रॉस आरएल लोड रेजिस्टेंस। तो ठीक है, ऐसे हाफ आएगा, हाफ में क्या होगा, एक तो ये मतलब बनाना और यहाँ से ये और ये हट जाएगा। हाफ साइकिल में मतलब करंट मिलेगा और हाफ में करंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है और इंपॉर्टेंट समझिए इस बार। तो अगर मैं चॉइस की बात करूं, चॉइस के अंदर यहाँ से डायग्राम बोल रखे हैं कि एक तो सर्किट डायग्राम पूछेगा, दो वेव फॉर्म वगैरह आपसे पूछ लेगा, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक करा वो वगैरह होते हैं वो आपको आने, वीआई जो वर्क करा हो वो आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है बोला है व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसी के साथ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन विद द नेसेसरी डायग्राम। ये पूछा और उसके आगे सब क्वेश्चन पूरा हो नहीं हो। और आगे क्या बोला है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स, जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड। एक बात, जेनर डायोड वैसे आपके रिटन एग्जाम सिलेबस में नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम के सिलेबस में है, तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे ले लिया। लेकिन आप बुक खोलोगे तो बुक में कहीं भी जेनर डायोड लिखा हुआ नहीं है, न्यू एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, और जेनर डायोड हमारे सिलेबस से हटा रखा है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में तो सिंबल में कोई बड़ी बात भी नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बता देते हैं अभी। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म, जो प्योर फॉर्म होती है, जो सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन हो गया आपका और जर्मेनियम इसका एग्जांपल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर शुद्ध अवस्था में प्योर है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है। इंप्योरिटी मिलाने पर तो आपका क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, और इंप्योरिटी मिलाने पर इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए, तो इंट्रिंसिक हो गया सेमीकंडक्टर, तो यहाँ चलो पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया आपका द प्योर सेमीकंडक्टर इज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ देखते हैं पीएन जंक्शन में क्या होता है, एक तरफ पी टाइप जो एक होता है जो आपका आगे भी बताते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होगा अगर अपन सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी क्या करें, पॉइंट डाल दे, मिला दे, तो जो आपको सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप अगर आप मिलाते हो डोनर इंप्योरिटी तो आपका बनेगा एन टाइप, और आप मिलाते हो एक्सेप्टर इंप्योरिटी तो आपका बनता है पी टाइप। तो ये दो टाइप का होता है। तो अगर पी और एन को आप कनेक्ट कर, दोनों को ऐड कर दो, पी और अगर आपको पी और एन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगी आपको, पीएन जंक्शन मिलेगी। अब देखिए होता क्या है,
पी टाइप के अंदर होल मेजॉरिटी होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मतलब बात क्या है कि पी टाइप में होल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो क्या होते हैं, ये होल इधर दौड़ेंगे एन टाइप की ओर और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पी टाइप की। इस वाले प्रोसेस को बोले डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस डिफ्यूजन। अब होता है कि इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, इसके इस छोटे से एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल में क्या होते हैं, कुछ विसिबल कमी आ जाती है इस टाइप के। इसकी वजह से क्या होगा, एन के पास आपको पॉजिटिव लेयर बनेगी और पी के पास आपको नेगेटिव की लेयर बन जाएगी, जिससे क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से बनेगा पोटेंशियल 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 डिफरेंस, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे होल किधर डिफ्यूज हो रहे हैं, एन की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्यूज है, डिफ्यूज, ड्रिफ्ट नहीं डिफ्यूज, ड्रिफ्ट अलग से बताएंगे अभी। इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहे, इधर जा रहे हैं, तो इसको बोले डिफ्यूजन। अब देखिए जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो शुरू में क्या होता है, डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होती है और टाइम के साथ डिफ्यूजन की रेट कम हो जाती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स उनके फ्लो को तो अवरोकता है, जबकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उनको सपोर्ट करता है, उनको चलाता है। और इसकी वजह से जो होल चलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन था, कौन से किसकी वजह से बताया इसको, कि जो इलेक्ट्रॉन था कौन सा, जैसे यहाँ हमारा होल था ये वाला, इस प्लस की वजह से इधर नहीं जा पा रहा था। ठीक है, और ये जो आपका कौन सा था, इसको कैसे बताया अपन, मतलब हो रहा है क्या, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे होल के जाएंगे इधर, कि देखिए जो होल था पहले यहाँ रुक गया था, ठीक है, यहाँ पे, तो ये इधर जा रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके जो माइनॉरिटी वाले, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये ड्रिफ्ट है, ये किसकी वजह से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चल रहे हैं। तो यहाँ इसको आप थोड़ा सा देखना, तो इसमें दो ही प्रोसेस है, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट, जो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। और ये बता रहा है कि बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बन जाता है। तो पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन बोल दिया मैंने, और ड्रिफ्ट बता दिया। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं वो होता है ड्रिफ्ट, जिसे हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो वैसा यहाँ पे ये वाला है। तो ये हो गया आपका ये प्रोसेस, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन वगैरह। अब आगे सिंबल्स की बात करें, सिंबल्स, ये होता है जनर का सिंबल और ये होता है जनर का, और ये होता है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अपन जनरल ये और लगाते हैं यहाँ पे, देखो ये कुछ ऐसा यहाँ पे और कर देते हैं। तो ये हो गया जनर डायोड का सिंबल और ये होगा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। बोलो क्लियर यहाँ तक। तो ये था क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या बोला है, दी आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दिस आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में होल्स आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन आर दी इलेक्ट्रॉन आर दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। किसमें, इन पी टाइप, but in n type electrons are the majority charge carriers and hole are the minority charge carriers। बात क्लियर। तो ये हो गया। ऐसा कुछ आप सिमिलर पूछ सकता है कि किसमें कौन से ज्यादा होते हैं। तो होल का बता दिया, होल सॉरी पी टाइप में होल क्या होंगे, मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनॉरिटी, और एन का बता दिया आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट इज द मेन बाय फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। मतलब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का क्या मतलब है आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम टू स्टडी द वीआई कैरेक्टरिस्टिक इन द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ड्रॉ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस वीआई क्रॉस फॉर पीएन जंक्शन डायोड। बात क्या है, बताना है आपको फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बायसिंग क्या होती है। तो बायसिंग क्या होती है, बायसिंग बी फॉर बैटरी। बायसिंग मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जो कनेक्ट करने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बायसिंग। ये पी टाइप और ये एन टाइप। अब इसमें बायसिंग में क्या हो सकता है कि हो सकता है जो पी है बैटरी के प्लस से कनेक्ट हो और एन बैटरी के माइनस से कनेक्ट हो, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और अगर हम उल्टा कर दे, उल्टा मतलब यहाँ पे क्या कर दे अपन, ऐसा कर दिया जाए कि जो अगर पीएन जंक्शन डायोड का जो पी टाइप, जो इसका पी भाग है, वो अगर किससे कनेक्ट कर दें, बैटरी के नेगेटिव से, और एन को कनेक्ट कर दे बैटरी के पॉजिटिव, को बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो ये होगी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग। बायसिंग बैटरी से कनेक्ट करना, फॉरवर्ड मतलब ट्रू कनेक्शन, पी को जोड़ना है बैटरी के पॉजिटिव से, एन को जोड़ना है बैटरी के नेगेटिव से, ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में
आपको फॉल्स कनेक्शन मीन्स उल्टा कनेक्शन मीन्स पी को कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव से और एन को कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव से, ये होगी बायसिंग। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम। तो करना क्या, ये सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो बायसिंग बता दिए, ये पूरा देखो आप डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। ये पी टाइप देखो, पी प्लस से एन माइनस से, ये होगी बायसिंग, पढ़ लेना आप इसको। रिवर्स में क्या कर रखा है, रिवर्स में ये कर रखा है यहाँ पे, ये माइनस और ये प्लस, और ये देखो ऊपर क्या बता रहा है, ऊपर एक तो देखो वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया और ये वीबी यहाँ बता रहा है बैरियर वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो इस टाइम दोनों क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड में दोनों क्या होते हैं अपोजिट, तो इससे क्या डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाएगी, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और रिवर्स में देखो दोनों क्या हो रहे हैं साथ, और डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, इसकी साइज विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखिए, एक्सपेरिमेंट सेटअप में क्या होगा, तो आपको एक्सपेरिमेंट दोनों, एक तो कौन सा होगा, दो बार लिख दिया इसको, एक्सपेरिमेंटल करेक्ट, हाँ दो बार लिख दिया इसको। तो देखिए फॉरवर्ड में क्या होगा, आपको फॉरवर्ड में क्या करना है, ये डायोड लिया, इसका पी और ये प्लस से और एन माइनस से, और इस ये क्या बता रहे हैं, इसके अंदर रिहोस्टेट यानी वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है। इसके आपको अगर डायोड का वोल्टेज मेजर करना है तो इसके पैरेलल में क्या लगा दो, वोल्ट मीटर, और एमीटर करंट मेजर करना तो क्या लगा दो, इसके सीरीज में क्या लगा दीजिए आप, एमीटर लगा दो, उस करंट को ऑन ऑफ करो, स्विच लगा दो। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस में सर्किट डायग्राम। रिवर्स में क्या करना है, बस इधर करना है माइनस, इधर क्या करना है प्लस, सेम कहानी। और मिली एमीटर की जगह माइक्रो एमीटर यूज करें, क्यों, ये रिवर्स में करंट कम फ्लो होता है, कम फ्लो होगा। तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस के अंदर, बस यही चेंज किया और यहाँ पे माइक्रो एमीटर ऐड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में वर्किंग की बात करूं तो वर्किंग में क्या होता है, अगर आपको देखो इसमें ड्रॉ वीआई ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो ये होता है आपका फॉरवर्ड में और ये होता है आपका रिवर्स में वीआई ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे क्या रहेगा, करंट रहता है। तो होता क्या है, अपन वोल्टेज को चेंज करेंगे, अगर वोल्टेज को चेंज करें तो करंट भी होगा चेंज, और V और I की जगह ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपने को मिल जाएंगे करेक्टरिस्टिक्स कर्व, यानी VI ग्राफ आपको मिल जाएगा, फॉरवर्ड में और रिवर्स में ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम हो गया, तो ये हो गया आपका डायग्राम पूछा है तो वर्किंग पूछनी है। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, तो फॉरवर्ड में शुरू में क्या होता है, अगर आप शुरू में वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, और वोल्टेज के फिक्स पॉइंट पर आपका करंट शुरू हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये आगे ऊपर आपसे पूछा थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है। उसके बाद आते रिवर्स में, तो रिवर्स में ये बनेगा, रिवर्स में शुरू में करंट का होता है कांस्टेंट, और वोल्टेज के फिक्स वैल्यू पे करंट एक्सपोनेंशियली यानी झट से बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं अपन ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बात करें, हो गया आपका रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक वीआई कर्व, और वो ऊपर वाला हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड मैंने बता ही दिया, पढ़ लेना इसको आप, और नीचे ब्रेकडाउन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफिकेशन, हो गया अपना क्या होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। आगे आते हैं ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स वर्किंग एंड ड्रॉ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर दिस रेक्टिफायर सर्किट। तो क्या बोल रहा है, रेक्टिफिकेशन क्या होता, हो गया सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना किसका, हाफ वेव का। तो फुल वेव में दो डायोड और हाफ वेव में आपको एक ही डायोड लगानी है, और वर्किंग बता दिए, अभी बता देंगे और बता देंगे। और बाकी आपको क्या करना है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, जो आपको वेव डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रेक्टिफिकेशन अपना हो गया ऑलरेडी डन। उसके बाद डायग्राम की बात करें, डायग्राम में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक ही डायोड आपको यूज करना है। फुल वेव में अपन यहाँ डायोड लगाते हैं और ये जो लोड होता है इसको खोल के यहाँ ऐड कर देते हैं फुल वेव में, हाफ वेव में आप देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद वर्किंग में क्या होगा, आप एसी सोर्स ऑन करेंगे तो यहाँ होगा म्यूचुअल इंडक्शन, उसकी वजह से इसमें भी क्या होगा, एसी ईएमएफ जनरेट होगा। तो एक क्या होगा, हाफ साइकिल में प्लस होगा और ये होगा माइनस, तो हाफ साइकिल में आपको करंट मिलेगा, और जब ये माइनस होगा उस टाइम करंट यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, यानी हाफ ही आपको हाफ टाइम में आपको आउटपुट वोल्टेज करंट मिलने वाला है। तो ये वर्किंग है इसकी, तो आप इसको पढ़ोगे, ये सिंपल सा, कुछ ज्यादा इसमें बड़ा कुछ है नहीं, आसान चैप्टर है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वोल्टेज एट ए, वोल्टेज ए पे क्या मिल रहा है, ए पे एसी दिया आपने, और आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, हाफ साइकिल में करंट मिला, आउटपुट मिला, और हाफ में करंट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, रुक गया, फिर करंट ना, तो ये हो गया हाफ वेव, ठीक है, हाफ वेव हो गया, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी होती है वो होती है 40.6% होती है, और फुल वेव की होती है 80, इसका डबल करो 81.2% एफिशिएंसी, हालांकि बुक में से लिखा है लेकिन ऐसे होती है 40.6% एफिशिएंसी होती है हाफ वेव की। इसका डबल करो तो कितना हो जाए 81.2% होती है एफिशिएंसी, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है। बोलो क्लियर, तो आपका हो गया। उसके बाद चलिए आगे आते हैं।
आगे सिंपल सा है, ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब वीआई कर्व ड्रॉ करना होता है। तो देखिए आप दोनों में ड्रॉ कर दिए। कैसे? देखो ये तो क्या हो गया आपका फॉरवर्ड वाला, एक मिनट, ये कौन सा हो गया आपका फॉरवर्ड वाला, और ये कौन सा हो गया रिवर्स वाला, दोनों बता दिया। यहाँ लोगे फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ लोगे मतलब फॉरवर्ड करंट, यहाँ होगा रिवर्स वोल्टेज और नीचे रिवर्स करंट होगा। क्लियर? तो ये आपका वीआई ग्राफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अगर वीआई ग्राफ पूछा दोनों को, अब बोलो देखो इसमें बोला नहीं है कि फॉरवर्ड में बनाना कि रिवर्स में, तो आप दोनों ड्रॉ कर दो एक साथ, ये ऊपर वाला फॉरवर्ड में और ये हो गया रिवर्स के अंदर। वीआई कर्व अगर सिंपली पूछता आपसे तो। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में सीधा सुनिए, कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें क्या पढ़ रखा अपन ने कि यहाँ नीचे क्या होता है अपना वैलेंस बैंड होता है, नीचे क्या होता है यहाँ दिखाना, चलो बताते हैं एक बार। यहाँ पे क्या होगा, नीचे वैलेंस बैंड होता है, ऊपर क्या होता है कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में गैप होता है। इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या गैप ऑफ एनर्जी, एनर्जी गैप इसको बोलते हैं। हिंदी में ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित में से इलेक्ट्रॉन का आना मनाही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो देखिए कंडक्टर क्या होता है, ऐसे मेटेरियल जिनमें एनर्जी गैप हो ही ना, या बहुत कम हो, या ओवरलैपिंग हो, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर में क्या होता है, ऐसे मटेरियल जिनमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, वो होते हैं आपके इंसुलेटर। और जिनमें एनर्जी गैप, ये जो एनर्जी गैप है वो कंडक्टर से तो क्या हो, ऐसे मटेरियल जिनमें एनर्जी गैप कंडक्टर से तो क्या हो ज्यादा हो और इंसुलेटर से क्या हो कम, वो आपके क्या बन जाते हैं, सेमी कंडक्टर बनते हैं। सेमी कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप क्या होगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर के लिए ये एनर्जी गैप क्या होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या बात करें, तो ये आपको बात बता के इसमें आनी है। तो डायग्राम में सबका ड्रॉ करके दे दिया आपको, बाकी थोड़ी आप इसमें पढ़ोगे। क्लियर है कि नहीं? और ये बाकी इंसुलेटर ये बताई दे एनर्जी गैप वगैरह आपको, तो ये आपका हो गया। ठीक है, क्लियर? एनर्जी गैप मतलब बैंड थ्योरी के बेस पे आपको इसको एक्सप्लेन करके आना है, बाकी चीज में और आपको लिखी हुई मिल जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि आप पीडीएफ आप लेके आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें मेरा कोई रोल ज्यादा नहीं रहेगा, मैंने समझा रहा जितना समझाना था, बाकी आप थ्योरी में पढ़ ही रखा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन, व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट एन एग्जांपल ऑफ ईच सेमीकंडक्टर। यानी आपसे पूछ रहा है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेफिनेशन पूछ रहा है, और साथ में आपको बता के आना, इसका एग्जांपल बता के आना। डेफिनेशन होगी जो दिस इज द इंट्रिंसिक क्या होगा, दिस इज द प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर, इन दिस इम्प्योरिटी इज नॉट मिक्स्ड, दे हैव लो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लो होती है और इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड भी करती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम प्योर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम प्योर। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें डोपिंग कर दे, कुछ बाहर से अपन इंप्योरिटी मिला दे, और इंप्योरिटी मिलाने में क्या होता है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये आपका बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी अशुद्ध अर्धचालक इंप्योर, जिसमें हम कुछ बाहर से इंप्योरिटी मिला देंगे, कुछ ऐसे गुण नहीं देंगे, मतलब 1 in ppm, मतलब 10, अगर आपके पास 10 to the power सिलिकॉन एटम है तो उसके अंदर अपन एक एटम मिलाते हैं, इंप्योरिटी का मिलाते हैं। तो यहाँ पे ए सेमीकंडक्टर किसकी, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर क्या होगा, ए सेमीकंडक्टर डॉप विद सुटेबल impurity atom so as to increase its conductivity is called an extrinsic semiconductor। एग्जाम्पल की बात क्या होगा, एग्जाम्पल सिलिकॉन डॉप विद फॉस्फोरस एंड जर्मेनियम डॉप विद बोरॉन। अब यहाँ पे देखो इंप्योरिटी दो टाइप की होती है, एक होती है डोनर, एक होती है एक्सेप्टर, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। तो देखो डोनर क्या होती है, एग्जाम्पल याद कर लो। डोनर होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। क्या होती है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कौन से डोनर, इसमें नाइट्रोजन नहीं लेते क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है। आप इसको याद हो, नाइट्रोजन क्या होता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, तो नाइट्रोजन लेंगे क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है। तो क्या होगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये होते हैं कौन से आपकी डोनर, कौन सी होगी डोनर, दाता है शुद्धि। एक होती है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर होती है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये बिना इलायची गरम इंडियन टी, बिना इलायची गरम इंडियन टी, ऐसे याद रखोगे। ये कौन सी, लेकिन ये एक्सेप्टर है, इनसे बनता है पी टाइप, और जो आपकी डोनर है, डोनर कौन सी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनसे कौन सा बनता है, इनसे बनता है एन टाइप। इनसे कौन सा बनता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से बनेगा पी टाइप, और डोनर इम्प्योरिटी से कौन सा बनेगा, एन टाइप। तो ये भी एग्जांपल्स आप याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछेगा। सिलेक्ट बताओ इनमें से कौन सी डोनर है, कौन सी एक्सेप्टर, हिसाब से पूछ लेगा। एग्जाम्पल सिलिकॉन डॉप विद फॉस्फोरस, यहां से बन जाएगा एन टाइप, और ये आपका बन जाएगा
पी टाइप बन जाएगा। तो ये आपके इसके दोनों एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है कि आप पी टाइप और एन टाइप दोनों क्या कर दो, अटैच कर, दोनों को जोड़ दो। लेकिन ऐसे जोड़ते, ऐसे नहीं जोड़ते, दबा के नहीं जोड़ते, मतलब एटॉमिक लेवल पे इनके बीच में कोई एयर बबल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो पीएन जंक्शन डायोड का वो डेफिनेशन बतानी है तो क्या होगा, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर सुटेबली जॉइंड टू एन एन टाइप सेमीकंडक्टर देन रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड। यानी पी और, सीधी भाषा में पी और एन को साथ में क्या कर दो, जोड़ दो, ऐड कर दो, मिला दो, एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम 2019 में जो मैं बोल रहा था कि आपसे एग्जाम में पूछता, देखो यहाँ पूछ लिया ना, सिलेक्ट एक्सेप्टर इंप्योरिटी अमॉन्ग दी फॉलोइंग। ठीक है, तो एक्सेप्टर देखो आर्सेनिक गिवन है, एंटीमनी गिवन है, गैलियम गिवन है और फास्फोरस। अभी बताया था आपको, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तीनों क्या होती है, डोनर। एक्सेप्टर कौन सी होगी, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। तो यहाँ पे कौन सा होगा इसका आंसर, गैलियम। क्या होगा, गैलियम। क्लियर। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन होंगे, वो अपने सिलेबस में नहीं तो मैंने हटा दिए भाई, एक क्वेश्चन होगा नहीं, और भी क्वेश्चन होंगे तो वो अब सिलेबस से हटा रखे, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया, मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर। 18 में क्या बोला है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर ए पीएन जंक्शन टू ऑब्टेन रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ सिर्फ क्या पूछा, रिवर्स बायस, अपने दोनों करे तो केवल क्या, सर्किट डायग्राम, रिवर्स बायसिंग के लिए सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बता दिया आपको, केवल सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करना है, ओनली सर्किट डायग्राम, ओनली सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो हो गया अपना ये। तो क्वेश्चन कहाँ देखना आपको इसका आंसर, ये आपको यहाँ पे मिल, इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन फॉर ए पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायसिंग स्टेट बाय फॉलोइंग प्रोसेस एवेलांसे और जेनर। देखो ये दोनों ही जो प्रोसेस अपने सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है तो उनको मैंने यहाँ पे कंसिडर, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ पूरा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आते हैं बोर्ड एग्जाम 2017 के अंदर। क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ डिवाइस, ये एक्स ये डिवाइस बोल रहे हैं, इन द फॉलोइंग गिवन डायग्राम एक्सप्लेन्स वर्किंग मेकिंग इट सर्किट डायग्राम। मैंने बात किया आपको पहले से, डायग्राम गिवन है वो कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है, कि ये जो ऐसा ऐसा था इसको ये ऐसा ऐसा कर रहा है, इसका नाम क्या होगा, अभी देखा था। अगर आप ऐसा आउटपुट देते हो, उसको ऐसा ऐसा करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसका नाम क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर। अब करना है क्या आपको, फुल वेव रेक्टिफायर का क्या करना है, वर्किंग, उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, जो अपन ने ऑलरेडी कर लिया 2023 का, ये तो किया था, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो ये अपना क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है। आगे आते हैं अपन नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम 2016 के अंदर क्या बोला है, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो याद कर लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बिना इलायची गरम इंडियन टी, ये होती है एक्सेप्टर। और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, वो होती है आपकी डोनर। उसमें नेपाल नाइट्रोजन को हटा देना, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, आपकी गैस होती है। बोलो क्लियर। चलिए आगे हो गया अपना आगे, तो इसमें दोनों मैंने 3 लिख के दे दिए। आगे आते हैं अपन, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, हो गया, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्रेस वर्किंग, हो गया, शो द इनपुट एसी वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म्स फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट, ऑलरेडी अपना ये हो गया है। देखो यहाँ जो लिखा था वो जो ये नंबर होता है कि 1 + 2 + 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2016 में आया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे नेक्स्ट में बोला है, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हो गया अपना। हाउ मेनी टाइप ऑफ दीज आर, 2 टाइप, p टाइप एंड n टाइप, राइट देयर नेम्स, बता दिया p टाइप n टाइप, एक्सप्लेन द प्रोसेस व्हिच आर अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ pn जंक्शन। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक आपका कौन सा डिफ्यूजन, एक कौन सा था ड्रिप, जिसका आपको आंसर 2000 किसमें भी अपने कहा किया, 2000 किसमें 2023 में कर लिया अपने। तो इसका आंसर, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और है आगे, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, न्यूमेरिकल है देखो, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए पीएन जंक्शन व्हेन विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 1 माइक्रोमीटर एंड बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट। ये तो आपका चैप्टर सेकंड का सवाल बन गया। आपको क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है और विड्थ दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसको पहले देख लो, सारे देख लेते हैं। बाकी 2 चीजें मैंने सारी कर ली है, सही है ना। ये देखो मैं डेफिनेशन में लिख दिए, ये एन टाइप, पी टाइप बता दिया, टाइप दो इसके 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। और फॉर्मेशन के लिए आप ये आप क्वेश्चन यहाँ देख लो इसका आंसर, अभी ऊपर अपने कर ही लिया। और आगे जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में देखो डी की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस, विड्थ और वोल्टेज गिवन है,
तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, ईडी होता है, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो E क्या होगा, V बाई डी होगा। तो V की वैल्यू पुट करो और D की वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, सोल्व कर दो। 10⁻⁶ माइक्रोमीटर क्या होगा, 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इसको ये ऊपर आ जाए तो आएगा 7 इंटू 10⁵ और ऊपर वोल्ट, नीचे डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, तो इसकी क्या होगी, वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। बोलो क्लियर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट बोल रखा है चलो 2015 में आगे क्या बोला, सेलेक्ट वन डोनर इम्प्योरिटी अमॉन्ग दी फॉलोइंग। अब डोनर बताना है, तो देखो बोरॉन क्या हो गया, एक्सेप्टर, एल्यूमिनियम क्या हो गया, एक्सेप्टर, और आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या हो जाएगा आपका, डोनर होगी आर्सेनिक। बोलो क्लियर। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट, डिफाइन रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है, हो गया, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफाइड सेमीकंडक्टर रिलेटेड टू गिवन एनर्जी बैंड। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको डायग्राम बना के दे रखा है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफाइड, ये तो हो गया। आगे क्या बोला है, ठीक है, क्या बोला है, इतना तो हो गया। सर्किट डायग्राम पूछ रहा है फुल वेव का, ये तो ना। आगे क्या बोला है, सेमीकंडक्टर क्या, अच्छा, सेमीकंडक्टर रिलेटेड टू गिवन एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, एन टाइप है, पी टाइप है और इंटर्नशिक डायग्राम। इसलिए आपको ये दे रखा है, मतलब ये बात ये कि डायग्राम बना के दिया है। ये डायग्राम कुछ यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट, इसके पास पास में यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट ऐसे क्या दे रखा है, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट बना के दे रखे हैं, थोड़ा कम आ रहा है। और बोला कि इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल है, ऊपर क्या है, सीबी है कंडक्शन बैंड है, और नीचे वीबी है वैलेंस बैंड है, और कब है, टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, और बीच में क्या है, एनर्जी गैप। ये आपको एनर्जी गैप बना के दिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ईसी, और यहाँ क्या लिखा हुआ, ईवी लिखा हुआ है। तो देखिए होता क्या है, मतलब ये जो किस, मतलब ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है, पी टाइप है या इंटर्नशिक है। तो देखिए, अगर ये डॉट डॉट है ना, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड हो, तो इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, और डोनर एनर्जी लेवल लाइज बिलो, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ये डॉट डॉट अगर कंडक्शन के पास, जस्ट कंडक्शन के पास, तो ये बनेगा आपका एन टाइप, और ये डॉट डॉट अगर आपका यहाँ पे वैलेंस बैंड के पास है, तो ये बनता है आपका पी टाइप। पी टाइप में जो आपका एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल है वो जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस में जस्ट ऊपर। लेकिन ये कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका एन टाइप सेमी कंडक्टर। इसका आंसर क्या होगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर रहेगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर रहेगा, पहचान जाओगे। और कोई भी डेट नहीं है तो वो आपका कौन सा बने, इंट्रिंसिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। आगे आते हैं बोर्ड एग्जाम 2014 के अंदर क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ एनी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो इसके लिए भी आपको जितने भी जो देखो, जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जैसे एलिमेंटल होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कंपाउंड में ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, पॉलीमर हो गया। तो ऑर्गेनिक के लिए कौन सा हो गया आपका, एंथ्रासिन हो गया, डॉपथेलोसानिन हो गया, ये तो ऑर्गेनिक वाले हो गए है ना, जो बता दिया यहाँ पे, नेम ऑफ एनी टू ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जैसे सीडीएसई, अब सीडीएस कैडमियम सल्फाइड हो गया, सीडीएसई कैडमियम सेलेनियम हो गया, जीएएएस गैलियम आर्सेनाइड हो गया। तो आप एग्जांपल्स याद कर लीजिए। ऐसे आपके पॉलीमर कौन से होते हैं, पॉली एनिलीन, पॉलीपाइरोल, ऐसा कुछ आप बुक से देखें, ये एग्जांपल्स आप याद करके जाइए। एग्जांपल्स पूछता है, ये भी एग्जांपल पूछेगा आपसे कि मतलब एलिमेंटल कौन से है, या इनमें से कौन सा एलिमेंटल वाला है, या कौन सा ऑर्गेनिक, कौन सा इनऑर्गेनिक हो गया, या कौन सा पॉलीमर हो गया आपका। क्लियर। उसके बाद बोला है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच अकर्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, तो दो प्रोसेस कौन से होते हैं, डिफ्यूजन एंड डिप। फिर बोला डिफाइन डिप्लेशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर। तो डिफ्लेक्शन जो बनता है ना बीच में, ये वाला जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन होल नहीं होते, कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो डिफ्लेक्शन है, और इस बीच में बनना होगा आपका बन जाएगा बैरियर, पोटेंशियल बन जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ लेना, डिप्रेशन से क्या होता है, द स्मॉल, यहाँ पढ़ोगे, और ये ना पोटेंशियल बैरियर, बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो। ठीक है, तो ये अच्छा, अभी तो बोर्ड एग्जाम 2013 में और आते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग टू ऑब्टेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड। क्या करना है, वर्किंग बतानी है। ठीक है, बस वर्किंग, और ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। सर्किट डायग्राम बनाना है और वर्किंग। तो सर्किट डायग्राम वैसे आपने पहले ही बनाया ना, मैंने दोबारा बना के आपको दे दिया। वर्किंग में क्या होता है, देखिए वर्किंग में यहाँ पे ये रिहोस्टेट होता है, अब बाकी इसमें इनबिल्ट है, इसके अंदर ही लगा रखा अपन ने। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपके लैब के किट आता है, जनरल किट, और जो आपका पीएन जंक्शन डायोड किट होता है, उसमें क्या करते हैं, नोब घुमाते हैं, शुरू में वोल्टेज बढ़ता है, और जो आपका जो करंट वाली घड़ी होती है एमीटर, वो क्या होता है,
हिलता ही नहीं है, और अचानक से क्या होता है, ऐसे होता है। तो वो यहाँ पे यही प्रोसेस है, ठीक है। पहले नॉब घुमाएंगे, अपन क्या करें, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज होगा, और जो करंट और वोल्टेज मिलेगा उसमें ग्राफ ड्रॉप बना लेंगे, तो आपको अपने को मिल जाएगा VI करेक्टरिस्टिक्स करो, मीनिंग बड़ी खतरनाक है ना, करेक्टरिस्टिक्स करो, ठीक है, मिल जाएगा। तो ये वर्किंग आप यहाँ पढ़ोगे, मैंने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ पे बना के आपको दे दिया है। उसके बाद व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जो अपना ऑलरेडी हो गया है। तो आपने देखा हुआ, देखो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत बार रिपीट हुआ है, और जो आपके पीएन जो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक वो भी आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं। बोलो क्लियर यहाँ तक। ये था आपका, ये थे आपके चैप्टर 14 के PYQs, ठीक है, और हो गए। तो अगर आप PYQs करके जाओगे तो आपका आराम से अच्छे नंबर आएंगे, और आपके सारे क्वेश्चन PYQ से रिपीट जैसे होते हैं, 80-90% क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं PYQ से। आप इसे 2022 का पेपर देखिए और 23 का पेपर आप चाहे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं नहीं मानते तो पेपर चेक कर लो, और उससे पहले के PYQ चेक कर लो, तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो विश्वास कीजिए, PYQ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, बड़े क्वेश्चन, जैसे बड़े सेक्शन C और D पूरा PYQ से मिलेगा, इसे हो रहा है। सेक्शन बी भी मैक्सिमम PYQ रहेगा। हाँ, सेक्शन ए के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो वहां पे कुछ हो सकता है आगे पीछे। PY जो ऑब्जेक्टिव ना, उसके लिए क्या करो, आप पूरे आराम से आपके नोट्स पढ़िए पूरे मस्त, ठीक है। और उसमें क्या पूछेगा, तो फॉर्मूला पूछेगा, या सिंपल कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, या सीधा कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपसे फॉर्मूला बेस पूछ लेगा। तो ज्यादा कोई टफ नहीं आएगा पेपर बेस बोर्ड का। तो आराम से मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।